बच्चों, कैसे हो आप सब। अंजू मल्होत्रा हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ फसल कविता पर और आज मैं आपको फसल कविता का सारांश बताऊंगी और उसके इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर बताऊंगी। पिछला वीडियो मैंने दंत्रित मुस्कान पर बनाया था और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। और अब तक आपने यदि मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। चलिए हम शुरू करते हैं फसल कविता का सारांश। फसल कविता में कवि ने हमें बताया है कि फसल को पैदा होने में प्रकृति और मनुष्य का बराबर का सहयोग रहता है। किसी एक के अभाव में फसल पैदा नहीं हो सकती है। तो इसलिए कवि ने कहा है कि एक की नहीं, दो की नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। ढेर सारी अर्थात बहुत सारी। कवि कहता है कि जो फसल है उसे पैदा होने में बहुत सारी जो नदियां हैं वो अपना पानी सिंचाई के लिए देती हैं, तब जाकर फसल पैदा होती है। यदि नदी अपना पानी फसल को ना दे तो फसल पैदा नहीं होगी। लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक दो व्यक्तियों के नहीं बल्कि करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों के परिश्रम का फल है फसल। कोटि कोटि अर्थात करोड़ों। कोटि कोटि का अर्थ होता है करोड़ों व्यक्ति, ठीक है। कोटि कोटि अर्थात करोड़ों। स्पर्श की गरिमा मतलब छुअन की महिमा। करोड़ों व्यक्तियों के छुअन की महिमा है फसल। अर्थात करोड़ों व्यक्ति जब मेहनत करते हैं तब जाकर फसल पैदा होती है। हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुणधर्म। गुणधर्म का अर्थ है स्वभाव, ठीक है। गुणधर्म अर्थात स्वभाव। तो मिट्टी का स्वभाव क्या है? मिट्टी में फास्फोरस है, नाइट्रोजन है और पोटेशियम है। जब खेतों की मिट्टी अपना ये स्वभाव के द्वारा फसल को सहायता देती है उसे बढ़ने में, तब जाकर फसल पैदा होती है। यदि मिट्टी अपना ये स्वभाव, ये खनिज पदार्थ फसल को ना दे तो फसल पैदा नहीं हो सकती है। तो इन सबों को मिलाकर ही फसल बनता है। फसल क्या है? यहाँ कवि प्रश्न कर रहा है, प्रश्न चिन्ह है कि फसल क्या है। अर्थात कवि जो है वो फसल के अस्तित्व पर ही प्रश्न उठा रहा है कि फसल है क्या, और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है। वह कवि कह रहा है कि फसल की अपना कुछ अस्तित्व नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है। अर्थात सभी नदियां अपना पानी जब देती हैं सिंचाई के लिए फसल को, तभी जाकर फसल पैदा होती है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। अर्थात बहुत सारे लोग जब मिलकर मेहनत करते हैं तब फसल पैदा होती है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म। संदली मिट्टी का एक प्रकार है, एक प्रकार की मिट्टी को संदली मिट्टी कहा जाता है। जब भूरी काली और संदली मिट्टी अपना गुणधर्म अर्थात अपना स्वभाव देती है। मैंने बताया मिट्टी का स्वभाव क्या होता है। मिट्टी में फास्फोरस होता है, नाइट्रोजन होता है और पोटेशियम होता है। जब ये सभी मिलकर अपना सहयोग देती है, सब मिट्टी के ये सारे खनिज पदार्थ जब फसल को मिलते हैं तभी फसल पैदा होती है। रूपांतरण है सूरज के किरणों का। फसल कुछ नहीं है, कवि के अनुसार फसल सूरज के किरणों का बदला हुआ रूप है। अर्थात सूरज जब अपना ऊष्मा और ऊर्जा फसल को प्रदान करती है तभी फसल पैदा होती है। सिमटा हुआ संकोच है हवा के थिरकन का। जब फसल क्या है? एक सिमटा हुआ रूप है हवा की थिरकन का। अर्थात
हवा के कंपन का फसल एक सिमटा हुआ रूप है। अर्थात हवा जब अपना सहयोग देती है, हवा भी जब अपना सहयोग देती है तब फसल पैदा होती है। हवा अपना सहयोग किस प्रकार देती है फसल को? हवा ऑक्सीजन देती है, कार्बन डाइऑक्साइड देती है, जिससे फसल पैदा होने में सहायता मिलती है। तो इस प्रकार फसल जो है वो हवा का भी एक सहयोग है, जो जिसके सहयोग के बिना फसल पैदा नहीं हो सकती। अर्थात फसल को पैदा होने में जितना प्रकृति का हाथ है उतना ही मनुष्य का हाथ है। चलिए, ये लगता है सारांश आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो अब हम फसल के प्रश्न उत्तर करते हैं। ये फसल के प्रश्न उत्तर परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप ज़रूर से इसे ध्यान से देखिएगा। मैं जो बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मुझे पूरी आशा है कि ये परीक्षा में आ सकते हैं। फसल कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है? फसल कविता में कवि ने हमें संदेश दिया है कि फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। यदि मनुष्य और प्रकृति आपस में मिलकर सहयोग ना करें तो फसल पैदा नहीं हो सकती है। फसल को पैदा करने में मिट्टी का गुणधर्म, सूर्य की रोशनी, हवा की थिरकन और नदियों का पानी सहयोगी होता है। उसी प्रकार मनुष्य के मेहनत का भी रूपांतरण है, मनुष्य के मेहनत के भी फल है फसल। तो प्रकृति को कुछ भी चीज़ प्रकृति अकेले नहीं कर सकती या मनुष्य अकेला नहीं कर सकता। जब प्रकृति और मनुष्य आपस में किसी चीज़ में सहयोग करते हैं एक दूसरे का, तभी ये संसार क्या हो सकता है? समृद्ध हो सकता है। तो इसलिए कवि ने जिस तरह से मनुष्य और प्रकृति आपस में एक दूसरे का सहयोग करके फसल को उपजाने में सहयोग करते हैं, उसी प्रकार हर चीज़ में मनुष्य यदि प्रकृति के साथ सहयोग करे तो यह दुनिया स्वर्ग बन सकती है। और जिस तरह लहलहाती हुई फसल मनुष्य और प्रकृति के सहयोग से बनती है, उसी प्रकार पूरी दुनिया खुशहाल बन सकती है। यही कवि हमें संदेश देना चाहते हैं। फसल कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। स्पष्ट कीजिए। ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन भी आप पैराग्राफ वाइज में लिखिएगा और ये भी आप पैराग्राफ वाइज में लिखिएगा। जो क्वेश्चंस का आंसर पॉइंट्स में लिखना होगा वो मैं आपको बता दूंगी। फसल कविता में हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कवि कृषि संस्कृति के निकट ले जाते हैं, क्योंकि कवि हमें बताते हैं कि फसल प्रकृति के सहयोग से बनता है, या नदियों के पानी का जादू है, या गहरी काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म है, या सूरज का बदला हुआ रूप है, या हवा के सहयोग से बनता है। लेकिन इसके साथ ही मनुष्य की मेहनत का फल भी है फसल। किसान के परिवार का हर सदस्य जब परिश्रम करता है तब जाकर फसल पैदा होती है। इस प्रकार फसल कविता के द्वारा कवि ने एक किसान के परिश्रम का महत्व उजागर करते हुए उसकी विशेषताओं को बताया है, जिससे हम उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट चले जाते हैं। फसल के उत्पादन एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की क्या गरिमा है? फसल कविता में कवि ने मनुष्य के हाथों की महिमा कहा है फसल को, क्योंकि मनुष्य अर्थात किसान जो दिन रात मेहनत करता है तब जाकर फसल पैदा होती है। कड़ी धूप, वर्षा, सब समय वह खेतों में काम करता है ताकि उसकी लहलहाती हुई फसल पैदा हो।
और इस चीज़ में वह अकेला काम नहीं करता है, बल्कि उसके परिवार के सभी सदस्य उसका सहयोग करते हैं और करोड़ों करोड़ों किसान मेहनत करते हैं, तब जाकर फसल पैदा होती है। इसलिए कवि ने फसल के उत्पादन को फसल के उत्पादन एवं फलदायी होने में मनुष्य के हाथों की महिमा कहा है। कवि के अनुसार फसल क्या है? कवि के अनुसार फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। ये क्वेश्चन का आंसर आप पॉइंट वाइज लिखिएगा। तो पहले ऊपर में लिखिएगा, कवि के अनुसार फसल का अपना कोई अस्तित्व नहीं है वह पहला पॉइंट्स में लिखिएगा, वह नदियों के पानी का जादू है, अर्थात अनेकों नदियों के सिंचाई का परिणाम है। दूसरा पॉइंट्स आप इसमें लिखिएगा कि यह लाखों करोड़ों किसानों की मेहनत का फल है। पूरी भूरी, काली और संदली मिट्टी का गुणधर्म है। तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट, यह सूरज का बदला हुआ रूप है, अर्थात सूरज अपनी ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करती है, तब जाकर फसल पैदा होती है। और पांचवा पॉइंट्स लिखिएगा कि फसल हवा का सहयोग है, जब हवा अपना ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड देती है, तब जाकर फसल पैदा होती है। ये पांचवा प्रश्न है, फसल को हाथों की स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि क्या कहना चाहते हैं? फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहकर कवि कहना चाहते हैं कि फसल सिर्फ प्रकृति के सहयोग से नहीं होता है, बल्कि इसमें मनुष्य के मेहनत की भी उतनी ही ज़रूरत है। यदि प्रकृति का सहयोग रहे परंतु मनुष्य का सहयोग ना रहे तो फसल पैदा नहीं हो सकती है। लाखों करोड़ों किसान अपने जीवन में कड़ा परिश्रम करते हैं, दिन रात एक करते हैं, वर्षा धूप किसी चीज़ का ख्याल ना कर खेतों में दिन रात काम करते हैं, तब जाकर फसल पैदा होती है। और इस चीज़ में उसके परिवार के सभी सदस्य दिन रात उसका साथ देते हैं, तब जाकर फसल पैदा होती है। इसलिए कवि ने फसल को हाथों के स्पर्श की गरिमा और महिमा कहा है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब कुछ समझ में आया होगा। और यदि कुछ नहीं समझ आया है तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न कीजिएगा, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर निश्चय ही दूंगी। और आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। मैं आपसे वादा करती हूं कि मैं आपके ज़रूर और अगली कविता का सारांश बताऊंगी और प्रश्न उत्तर भी उसमें बताऊंगी। पर आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाती रहूं। अच्छा बच्चों, टाटा बाय बाय।